हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज 500 क्वेश्चन का अगला वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं, एक्सपेक्टेड हैं। तो हमारे 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल सो इन द फिगर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल विल बी। यानी एक ग्राफ हमको फिगर में दिखाया गया है और इसमें बताना है कि इसके कितने जीरोज हैं। ठीक है, तो जो ग्राफ होता है एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। ग्राफ जो है हमारा वो हमेशा एक्स, कोई भी पॉलिनोमियल लिखा जाता है वो y इक्वल टू एफ एक्स लिखा जाता है, यानी वो वेरिएबल x में होता है। ठीक है, तो x एक्सिस पे जितने पॉइंट पे ये कट करेगा वही हो जाता है हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखेंगे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है x एक्सिस को, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। 4 पॉइंट पे कट कर रहा है तो पॉलिनोमियल के रूट कितने होंगे, जीरोज कितने होंगे, 4। ये रहा पहला क्वेश्चन। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ साइन पावर 4 थीटा एंड कॉस पावर 4 थीटा विल बी। तो ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 दिया है तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू किस में बराबर होती है? तो साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू दोनों इक्वल होती है, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45। थीटा की वैल्यू 45 पे दोनों वैल्यू इक्वल होती है। यहाँ पे रखेंगे वैल्यू साइन पावर 4 थीटा, यानी साइन 45 पावर 4 प्लस कॉस 45 पावर 4। तो ये साइन पावर 4 यानी 1/√2 का पावर 4 और प्लस 1/√2 का पावर 4 हो जाएगा। ये 1/√2 का पावर 4 करेंगे तो पहले स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 करेंगे तो 1/4 प्लस फिर इसका पावर 4 करेंगे तो 1/4। ये हो गया हमारा 2/4 यानी 1/2। क्या हो गया, 1/2, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल डिस्टर्ब्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस नॉट बीइंग एन एस। एस मतलब होता है इक्का। कितने इसमें 52 में से इक्का निकालें, इक्का कार्ड निकालें, उसकी प्रोबेबिलिटी, इक्का कार्ड ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इक्का होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो पूरे 52 कार्ड में 4 इक्के होते हैं, 4/52, यानी 1/13 आ गया इक्का होने की प्रोबेबिलिटी। और ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे हम यहाँ पे। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पी ई नॉट इक्वल टू होता है 1 माइनस पी ई। तो रख देंगे 1 माइनस 1/32, 1/13, 13 बन जाए 13, 13 में से क्या 12, 12/13 यानी 12/13 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इक्का ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी 12/13। एस को कहते हैं इक्का। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, फॉर विच वैल्यू ऑफ के फॉर विच वैल्यू ऑफ वन साइमल्टेनियस इक्वेशन 3x plus y equal to 1 and 2k minus 1x plus k minus 1 equal to y equal to 2k plus 1 is having no solution। नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? दो इक्वेशन अगर दी हो तो नो सोल्यूशन की कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2।
जब दो लाइनें पैरेलल हों तो उसमें नो सॉल्यूशन होता है, जब कहीं नहीं काटती हैं तो उसको कहते हैं नो सॉल्यूशन कंडीशन। रखेंगे वैल्यू a1, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2, ये b2, ये c2 रखेंगे। 3/a2 की वैल्यू 2k-1 इक्वल टू b की वैल्यू 1 यहाँ पे, b2 की वैल्यू k-1 y का कोफिशिएंट इक्वल टू c की वैल्यू 1 इक्वल टू c2 की वैल्यू 2k+1। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे अब हम। तो यहाँ पे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 3k-3 इक्वल टू 2k-1। यहाँ पे 2k इधर 3k इधर ले आएंगे तो k हो जाएगा, 3k में से 2k जाएगा तो k, 3 को उधर भेजेंगे तो -1 + 3 यानी k की वैल्यू 2 आई। अगर k की वैल्यू 2 होती है तो इसके नो सॉल्यूशन होगा, एक वैल्यू और आएगी, एक वैल्यू और क्या आ जाएगी, तो ऑप्शन एक ही इसी से हो जाएगा करेक्ट, k इक्वल टू 2 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अब देखिए हमको पांचवें क्वेश्चन में बोला है OA/OC इक्वल टू OB/OD इक्वल टू 1/3। जब किसी दो ट्रायंगल में, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल OCD में, जब दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल हो OA/OC OB/OD, तो दोनों ट्रायंगल कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर जब हो जाएंगे, तो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो ये इसकी सभी साइडों का रेशियो इक्वल होता है। तो OA/OC इक्वल टू OB/OD इक्वल टू 1/3। तो 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB/DC। ठीक है, तो AB की वैल्यू हमें बतानी है, AB इक्वल टू, तो ये हो जाएगा DC ऊपर आएगा, DC/3। तो DC की वैल्यू कितनी है 1.5/3, ये कटेगा तो 3×5=15, तो 0.5 आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 6 नंबर में। द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग 52 संडे इन अ लीप ईयर इज, यानी 52 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो कोई भी लीप ईयर है, लीप ईयर में डेज कितने होते हैं 366। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट होती है 2 डेज एक्स्ट्रा हो जाते हैं कोई सी भी लीप ईयर में, तो ये हो जाती है 2/7। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आता कैसे है, इसको डिस्क्रिप्शन से बता देते हैं, डिस्क्रिप्टिव। कोई लीप ईयर है अगर, उसमें 366 डेज होते हैं। ओके, क्योंकि फरवरी 29 की हो जाती है। लीप ईयर में हमारा जो सप्ताह होते हैं, वीक कितने होते हैं, तो 366/7, 3×5=55 और 1 बचा, 3×2=7=14, तो बचा 2 एक्स्ट्रा डेज हो गए। 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं किसी लीप ईयर में जो वीक से हट जाते हैं, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2 एक्स्ट्रा डेज की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी, बाकी तो सभी हो गए, 52 में चले गए, तो 2/7। एक हफ्ते में के 7 दिन होते हैं और 7 दिन में 2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी संडे होने की एक्स्ट्रा, बाकी सभी डेज की इक्वल हो जाएगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द नंबर 0.666 इन द फॉर्म ऑफ p/q। जब भी हमें 0.666 या कोई नंबर, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, तो इसको लिखेंगे 0.6 पे बार। जब भी ऐसा नंबर आए तो उस पे 1 पे बार लगा देते हैं। तो बार और पॉइंट को काटने के लिए सीधे वही नंबर लिखते हैं, अपॉन एक पॉइंट है तो एक 9 लगाते हैं, एक डिजिट पे पॉइंट, तो 3 2 6, 3 3 9, यानी ये 2/3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 होता है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें रेडियस फाइंड करनी है, तो रेडियस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला लगा देते हैं सीधे सीधे। डी इक्वल टू होता है रूट का x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 कितना है -2,
x2 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है -7 और ये कितना है -11, तो माइनस माइनस प्लस 11 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर और ये प्लस 11 में से गया तो 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, ये 25, ये 5 आ जाएगा। रेडियस हमारा 5 हो जाएगा, r की वैल्यू 5। क्वेश्चन नंबर 9 पे पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है इफ मीन ऑफ 3, 4, 6 एंड x इज 5 देन द वैल्यू ऑफ x। मीन का फार्मूला क्या होता है? मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ ऑल टर्म्स। मीन कितना है 5 है, मीन की जगह 5 रखेंगे। सम ऑफ ऑल टर्म 3, 4, 6, तो 3 + 4 + 6 + x अपॉन 1, 2, 3, 4 टर्म है, तो ये 5 4 हो जाएगा 20 इक्वल टू 4 3 7 6 13 प्लस x 13 इधर आएगा तो 20 - 13 इक्वल टू x, देन x इक्वल टू 7। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन। If one root of equation x² - 2kx - 6 = 0 is 3, then find the value। यानी वन रूट कितना है 3 है। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखे एक रूट गिवन हो तो उसी की वैल्यू x की जगह पे रख देनी चाहिए। तो 3 का स्क्वायर - 2k × 3 - 6 = 0, 9 - 6k - 6 = 0, देन 9 में से 6 माइनस हुआ 3 - 6k = 0, तो 3 = 6k, देन 3/6 = k, यानी 1/2। k की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ये रहे आज के 10 क्वेश्चन। ठीक है, अगले वीडियो में फिर से 10 क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।